गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या किया है। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के जो ट्रेड हम लोगों ने लिए थे उससे। और ये मैंने प्रिसाइजली अपने ग्रुप में अपडेट भी किया था 9:40 पे, और बजाते यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया था और ये टारगेट मैंने ये डिसाइड किया था। बैंक निफ्टी का है 100 पॉइंट का एसएल रखा था मैं और 200 पॉइंट का टारगेट मेरा था। और आप ये देखो अपने जो मैंने स्टार्टिंग में 9:40 पे ये किया, 9:40 पे किया था 11 बज के। और यहाँ पे अगर देखेंगे कितना बज रहा है, 11:19 पे टारगेट यहाँ पे हिट किया है। ठीक है, 51,300 का ये था। वो कल भी इस पे हम लोगों ने 500 पॉइंट मैंने ये किया था, आज लगभग 200 पॉइंट। और निफ्टी में भी और उस अच्छा ये आज दिया है। उसके अलावा मैं सेकेंड एक ट्रेड दोबारा लिया इसमें, और वो यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया था, ये मैं शेयर नहीं किया था आप लोगों से। और ये मेरा टारगेट था, इसमें भी मेरा टारगेट तो एज जैसे दिखा रहा हूँ, कल भी मैं बताया था आपको और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस स्ट्रेटजी। 6 महीने का नतीजा है भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। चलो सर, अभी आज का आप देखते हैं हम लोग कि अभी क्या करना है। तो निफ्टी का आज 2 तारीख है और कल के लिए हम लोग ये करें तो आज जो एडवांस स्टॉक्स थे, एडवांस में आपको कितने हैं तो 1624 और डिक्लाइन में 895। और कल का मैंने एक अपने वीडियो में दिया थंबनेल, परसों बताया था कि रिवर्सल के बारे में, और कल के बारे में क्या बताया था कि यहाँ से एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एफआई और डीआई आज भी जो मार्केट भागा है, एफआई तो डीआई तो बेचारे ख़रीद ही रहे हैं, उनके पास एक मजबूरी है कि हमारा एसआईपी का पैसा उनके पास है तो उनको लगाना ही लगाना है। डीआई की कोई मजबूरी नहीं है सर। और आज बड़े दिनों के बाद डीआई ने बाई किया है 1506 करोड़, 1506.7 करोड़ का, और डीआई ने बाई किया सिर्फ 22 करोड़ का, सिर्फ 22 करोड़ का। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के डीआई एफआईडी के डेटा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसको भी हटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आज और क्या क्या हो सकता है। निफ्टी जो है, जो हम लोग बात कर रहे थे ये वाली लाइन की, ठीक है, और वापस फिर यहीं पे आया है, 24,200 के आसपास। ठीक है, अब अगला कदम हमारा क्या हो सकता है। और यहाँ देखने वाली 2 बात है कि मैं इस कैंडल से आपको ये बता रहा था कि हाँ भाई बियरिश सेंटीमेंट तो है, बट चांसेज है क्यों कि यहाँ से बाउंस करने के, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के पास में है। यहाँ से भी भाग गया था और फिर यहाँ से भी चांसेज हैं भागने के, यहाँ से भी ये भागा था। तो इसी बेस पे मैंने कहा था, और आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल था, जो कि आज हुआ और बहुत अच्छा हुआ। अब अगला कदम हमारा क्या होगा, तो अगला कदम यही होगा कि अब यहाँ पे हम ये फुल ये नहीं हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से ज़रूर स्टांस हमारा अब क्या हो गया है, साइडवेज टू बुलिश हो गया, जो कि कल भी मैं बात किया था। और ये पॉइंट जो है कितना पे है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ से ये थोड़ा देर यहाँ पे रुके और फिर ऐसे निकले, लेकिन अगर गैप अप खुलता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ से गैप अप हुआ और उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन इसी रेंज में मार्केट एकदम छोटे से रेंज में घूमता रहा। तो इस बार भी हो सकता है कि अगर गैप अप खुले और उसके बाद से कुछ ये रेंज फॉर्म करे। अगला जो ऊपर का टारगेट है वो 24,800 का है बॉस। ठीक है, ये वाली लेवल 24,800 का लेवल है, ये आना है, लेकिन ये एक दिन में नहीं आएगा। आप ये मत समझो, यहाँ से ये देख रहे हैं आप कितना फंसाया था, देख रहे हैं कि नहीं, ये कितना फंसाया था। तो जब इतनी बड़ी कैंडल बनी, साइकोलॉजी के साथ खेलिए ना सर, जब इतनी बड़ी कैंडल बनी तो क्या आपको लगता है कि कल फिर ऐसी यहाँ पे ऐसा कैंडल बन जाएगा, ऐसा कैंडल बन जाएगा? डेली डेली ऐसा नहीं बनता सर।
डेली डेली ऐसा नहीं बनता है। तो मार्केट को, अगर मार्केट यहाँ से, एक अच्छी बात यह है कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस दिया, जिसके लिए हम लोग कई दिनों से वेट कर रहे थे। सॉरी 20 मूविंग एवरेज, ये 20 मूविंग एवरेज है, और ये नीचे वाला रेड वाला है वो 200, ये 200 वाला है और ये 20 वाला है। तो 20 और 200 दोनों के ऊपर में क्लोज दिया, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब यहाँ से देखने के लायक होगा कि क्या होगा। कल मार्केट ओपन होने दीजिए, ज़्यादा चांस है गैप अप अगर खुलता है। अगर गैप अप कहीं यहाँ पे खुलता है यहाँ पे, तो फ़ौरन आपको नहीं ले लेना है, फ़ौरन आपको एंट्री नहीं लेनी है, इनको आने दीजिए। और यहाँ से कुछ रिवर्सल मिलता है तो ये पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, ये पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और टारगेट 100-150 पॉइंट बहुत है। एक दिन में ये 800 डेली 500 का मूव नहीं मिलेगा, तो कल भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर हम इसकी इंटरडे की बात करें चार्ट की, तो इंटरडे में वही लेवल है, यहाँ पे देख लीजिए वही लेवल है। अब यहाँ से इसको सस्टेन करने दीजिए सर। मैं तो कहूँगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जा और फिर यहाँ से चलो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यहीं से अगर निकल जाएगा ना ऐसे, तो गिरेगा तो बड़ी तेज़ गिरता है। तो एक बार यहाँ से मार्केट को आने दीजिए, चाहे वो यहाँ से मुड़े, एक ये पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरा है कि यहीं पे कुछ देर रुके और फिर ऐसे चले तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और तीसरी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक गैप अप खुलता है, तो फिर मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, यहाँ पे सपोर्ट लेने दीजिए, और फिर यहाँ से चले ना तो इधर कहीं एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। व्यू अपना क्या है, अब बुलिश ही रखना है, ठीक है। जब तक 24,000 का ऊपर है, हम अब स्टांस अपना बुलिश रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये तो हमारा एक लेवल है बॉस। ये लेवल कितना पे है देख लीजिए, यहाँ पे 52,000 पे है, 52,022 पे है, और ये कितना है 52,400 पे है। लेकिन पहले इसको तो पार करें। ये जो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे आके खड़ा हुआ है वो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। तो हमने क्या किया है कि ये 51,700, ये देख रहे हैं 51,736, जो कि ये लेवल है 51,730 रखिए, 740 रखिए, इसके ऊपर रुकने दीजिए और फिर निकलेंगे तो ये पॉइंट जब 52,000, और 52,000 से अगर निकलता है तो फिर ये 400 पॉइंट का डोर ओपन हो जाएगा। और अगर कहीं नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरेगा तो वापस कहाँ पे आ जाएगा, अब 51,250 का एक इमीडिएट सपोर्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो या तो ये यहाँ से निकले ऐसे, और ज़्यादा चांस है कि ऐसी होना चाहिए। और कहीं अगर गिरता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, तो हमें दोनों साइड के ये देखना है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर चांसेज है कि हाँ कुछ इधर से करके तो फिर ऐसा कुछ करे, ठीक है, क्योंकि इसने भी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ही ऊपर भागा है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लोग निफ्टी में तो क्या था, निफ्टी में ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग दिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है, ठीक है। और जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है तो हम इसको अभी बुलिश उतना नहीं कह पाएंगे। ये हमारा लेवल रहेगा, इसको हमें याद रखना है। 51,700, 51,750 हम लेवल रखेंगे। अगर ये तोड़ता है तो फिर 52,000 का, ठीक है, और अगर ये तोड़ता है तो फिर 52,400, ये ऊपर के हो गए। नीचे में वापस ये आ जाएगा 51,250, ठीक है। तो ये हमारा लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा, तो पहला स्टॉक आ जाते हैं हम, यहाँ शुरू करते हैं डी मार्ट। अब डी मार्ट का आज अपडेट आया है, और डी मार्ट का जो पिछले साल का इनका ये था रेवेन्यू था वो था 13,247 करोड़, ये लास्ट ईयर का था, ठीक है।
और जो करंट अभी आया है वो आया है 15565। ठीक है, तो ये लगभग 10% का ये है। प्लस इन्होंने एक डी मार्ट रेडी ऐप भी लॉन्च किया है। डी मार्ट रेडी ऐप, ये अब स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सबको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अच्छी बात है, हेल्दी एक कंपटीशन होता है तो मज़ा आता है काम करने में भी। चलिए चार्ट की बात करते हैं। तो चार्ट की बात करें तो ये देखिए कहाँ से 35-36% करेक्ट कर चुका है और अभी फ़िलहाल कहाँ पे है, तो ये 20 मूविंग एवरेज के पास में है। यहाँ से अगर निकलता है तो कम से कम मैं इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इनकी एक डिमांड की भी बात करें तो हमारे पास क्या है, एक ये डिमांड लेवल के पास में है, तो अच्छी जगह पे अच्छा स्टॉक डिमांड लेवल पे है, तो ये अच्छे जगह पे है। तो मैं बाई सेल नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, जस्ट एक स्टडी कर रहा हूँ। स्टॉक आपको जो मैं सिलेक्ट किया था अपने लिए तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर बाई सेल आपको करना है तो अपना ड्यू रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। अगला स्टॉक है पीएनबी। इनका भी एक अपडेट आया है आज पीएनबी का। और पीएनबी में जो डिपॉजिट है, पहले इनका न्यूज़ बता देता हूँ फिर चार्ट पे हम लोग स्टडी करेंगे। डिपॉजिट इनका 14.4% इंक्रीज हुआ है, 14.4% इंक्रीज हुआ है। तो जिस बैंक में भी डिपॉजिट होता है तो ही तो फ़ायदा होगा बैंक को। तो डिपॉजिट बढ़ा है, दैट मीन्स कि ये एक गुड साइन है, अच्छा साइन है। अब आते हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे देखें तो एक हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना ऐसा। अगर हम इसको अब इसी में चल रहा है कि नहीं, देखिए अब यहाँ से क्या हो सकता है, आप खुद समझदार हैं। यहाँ से क्या करना है आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो मेरा काम था जो मैं नोटिस कर रहा था चार्ट पे वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगला एक और स्टॉक है। अब इसमें एक न्यूज़ ये है कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने कल कुछ कंपनीज़ को बुलाया है और जिस पे बात करेंगे वो ईवी सेक्टर पे। लेकिन अब ईवी सेक्टर में तो टाटा मोटर भी आता है, हीरो मोटोकॉर्प भी आता है और भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन जो कल डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है चार्जिंग स्टेशन की बात होनी है। और उसमें जो सबसे पहला प्लेयर आता है वो है टाटा पावर, और दूसरा जो बड़ा है JSW एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एथर है आपका, फिर टाटा मोटर कह लीजिए, बजाज ऑटो कैसे भूल सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं इसमें। बजाज ऑटो मैंने 3-4 दिन पहले बात किया था उसके बारे में, स्टडी हम लोगों ने किया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो टाटा पावर उसका मेन बेनिफिशियरी और JSW मेन बेनिफिशियरी होगा। तो कल इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। चार्ट की बात करें तो चार्ट क्या हुआ है भाई, तो एक यही लेवल है ना, यही इसका रेंज है ना। यहाँ से ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, 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 फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, और फिर अभी कहाँ पे है। अब यहाँ से क्या करना है आप खुद डिसाइड कर लेना। उसके आगे JS एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। तो JS एनर्जी में क्या है, अभी अपने 200 मूविंग एवरेज के पास खड़ा हुआ और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है। और प्लस इसमें गुड न्यूज़ भी है, प्लस स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका है, लगभग 20-22% करेक्ट भी कर चुका है। तो अच्छे लेवल पे है, अच्छा जगह है। बाकी क्या करना है आप देख लेना। हीरो मोटोकॉर्प स्टडी करना बनता है, चार्ट बड़ी ही
अच्छा खासा ये भी करेक्ट कर चुका है। इतनी अच्छी कंपनी कहाँ से भाई, तो 6200 से कहाँ तक आ गया है, 4200, 2000 पॉइंट, लगभग 30-33%। और चार्ट में अगर देखें तो एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। अब यहाँ पे कल आप मार्क कर लेना ये वाली लेवल, यानी 20 मूविंग एवरेज को मार्क कर लेना। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो जो पहला दिख रहा है वो 4800 का लेवल मुझे दिख रहा है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। और अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर 6000 ये उसके कंटेंडर है। इसके आगे एक और स्टॉक है जिसका अपडेट बहुत अच्छा आया है, और उसका है वो है आपका आइशर मोटर। अब आइशर मोटर का चार्ट देखें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, और ये पिछले बहुत कई महीनों से, यानी कि यूँ कह लें कि अप्रैल 2024 से ये क्या क्या कर रहा है। आज क्या हुआ है सर, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अब एक इसमें अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी कहलाएगी। भाई ब्रेकआउट तो हुआ है, रीटेस्ट होने दीजिए, फिर यहाँ से कुछ करता है ना तो ये पॉइंट कहीं मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। तो रीटेस्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अगर निकल गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक और स्टॉक है जिसमें एक सॉलिड न्यूज़ है। सॉलिड न्यूज़ ये है, पहले न्यूज़ सुन लेते हैं। और ये भी स्टॉक आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले मैं जब यहाँ पे था तभी इसके बारे में डिस्कस किया था कि हाँ ये एक हेड राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल यहाँ पे कुछ था 675 पे, तो बात किया था कम से कम यहाँ तक, और आज तो बवाल कर दिया। अब इसमें क्या न्यूज़ है, तो इसमें न्यूज़ है कि जेफरीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, जेफरीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने, हमने नहीं भाई, जेफरीज ने इसका जो टारगेट दिया है वो 1000 का रेटिंग टारगेट दिया है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ से 39%, अगर यहाँ से हम बात करें जहाँ पे अभी है फ़िलहाल तो 30%, ठीक है। लेकिन ये भी रिटेस्ट नहीं किया। अगर कहीं बाई चांस अगर यहाँ पे आ जाता है तो एक सॉलिड बेट हो सकता है, और यहाँ से 30 से 35% का मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये जेफरीज का है, और अपना काम है सर, जो भी अपडेट मेरे पास रहता है या जो भी मैं स्टडी करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सॉरी, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, टेक केयर।